दोस्तों सभी का स्वागत करते हैं जानदार शानदार एक बार फिर से बेहतरीन क्लास में। मेरे प्यारे भाई सभी का दिल के अनंत गहराई से स्वागत है, नंदन बंदन अभिनंदन है सरकार। सभी के सभी लोग इस क्लास में भारी से भारी संख्या में आने का कष्ट करेंगे और जल परिवहन को समझेंगे, कतई जी जान लगा देंगे। आज तुमको यहाँ पे जल परिवहन समझाने में आपको यहाँ पे घबराने की आवश्यकता नहीं। हम अभी तुरंत के तुरंत फौरन तुम्हारे स्क्रीन के सामने आ चुके हैं। अब आइए सभी का नंदन बंदन अभिनंदन है सरकार। इस गर्मी में भैया जी, इस गर्मी में सभी का बहुत ही दिल की अनंत गहराइयों से स्वागत करते हैं सरकार। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे कंप्लीट जियोग्राफी की सीरीज तुम्हारी यहाँ पे चल रही है। संपूर्ण भूगोल आपको हमारे द्वारा कराया जा रहा है। यहाँ पे 29 क्लास हो चुके हैं, ये वाली क्लास हमारी 30वीं क्लास है। मेरे प्यारे भाई सभी का स्वागत है, नंदन बंदन। सबसे पहले सभी लोग अपने हाल चाल बताएंगे कि सब हाल चाल कैसे हैं तुम्हारे यहाँ पे। आशा कर सकते हैं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और उनकी पढ़ाई बहुत ही शानदार शानदार तरीके से चल रही होगी मेरे प्यारे भाई। तो सबसे पहले आज यहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट पे बात करेंगे। भारत में वाटर ट्रांसपोर्ट कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से ट्रांसपोर्ट है, सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट कौन सा है भारत में? जल का भाई साहब। जल राष्ट्रीय जल राजमार्ग कौन सा? सब कुछ जानकारी उनको एक ही वीडियो में मिलने वाली है। तो आपको घबराने की भी यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। तो क्या करते हैं कि बादलों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, तेरा घर मिट्टी का है ढह जाएगा। आपको बहुत ज्यादा पैसा वालों से दोस्ती नहीं करना है, नहीं तो तुम्हारी इतनी हालत खराब जाएगी, तुम्हारा घर तक बिक जाएगा मेरे प्यारे में। तो आइए सबसे पहले अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लो, जल परिवहन वाटर ट्रांसपोर्ट। अपनी कॉपी में हेडिंग लगाओगे तुम लोग। यहाँ पे कौन से हेडिंग लगाएंगे सरकार? यहाँ पे जल परिवहन हेडिंग पर वाहन झुकी झुकी नजर तेरी कमाल कर गई, आज जल परिवहन का एंड हो गया। मास्टर ये हेडिंग जो हमने यहाँ पे लिखी है तुमको दिख रही है कि नहीं? कहते शानदार शानदार तरीके से उस्ताद दिखनी चाहिए। तो आइए, कि परिंदों को मंजिल मिलेगी या कि उनके ये फैले हुए पर बोलते हैं, अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जिनके हुनर बोलते हैं। तो जल परिवहन में पहला तुम्हारा नंबर क्या आएगा भाई जी? आंतरिक नंबर आएगा। क्या नंबर आएगा मेरे प्यारे भाई? आंतरिक नंबर आएगा। आंतरिक आंतरिक में क्या आने वाली है मेरे लल्ला? आंतरिक में नदी या झील आने वाली है। आंतरिक में तुम्हारी नदी या झील आने वाली है। दूसरी तुम्हारी हो जाएगी अंतरराष्ट्रीय। दूसरी का नाम तुमने सुन रखा होगा, कतई महाराज हमने सुन रखा है। दूसरी तुम्हारे यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय आ चुकी है। अंतरराष्ट्रीय में क्या आएगी? जैसे कि तुम्हारे समुद्र मार्ग से जो निर्यात होता है ना सरकार, वो यहाँ पे आ जाएगी। उस्ताद बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर? कतई मेरे प्यारे भाई यहाँ तक बात क्लियर हो चुकी है। आंतरिक में क्या आ रही है? नदी झील आ रही है। अंतरराष्ट्रीय में तुम्हारे समुद्र लेन देन आ रहा है सरकार। तो आंतरिक में लिखेंगे राष्ट्रीय जल मार्ग, इसे कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? राष्ट्रीय जल मार्ग कहते हैं। राष्ट्रीय जल मार्ग मेरे प्यारे भाई कहते हैं। जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कॉपी टू कॉपी तुम्हारी कॉपी में लिखा होना चाहिए सरकार। तो आइए यहाँ पे एक पॉइंट बना के लिखेंगे कि भैया जी 1987 ईस्वी में, 1987 ईस्वी में क्या हुआ था भैया जी? केंद्रीय का नाम सुन रखा है कि नहीं मेरे लल्ला? अरे ओ बबुआ सुन रखा है कि नहीं सुन रखा? नहीं सुन रखा मास्टर, कोई दिक्कत की बात नहीं। केंद्रीय अंतदेशी बहुत सरकार अंत देशी, ये कौन सी बला है? एक संस्था का नाम है सरकार। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है केंद्रीय अंतदेशी जल मार्ग प्राधिकरण। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? यहाँ पे लिखेंगे जल मार्ग प्राधिकरण, जल मार्ग प्राधिकरण जल केंद्रीय अंतदेशी जल मार्ग प्राधिकरण मेरे प्यारे भाई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है लल्ला? इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कोलकाता में है, जिसे तुम लोग कोलकाता पश्चिम बंगाल के नाम से जानते हो सरकार। तो अब आइए यहाँ पे एक हेडिंग और बना के लिखेंगे कि NW बन क्या है मेरे प्यारे भाई? किसी को पता हो तो बताओ कमेंट बॉक्स में। इसका नाम है नेशनल वाटरवे सरकार। इसका क्या नाम है सरकार? नेशनल वाटर। ये क्या होता है सरकार? नेशनल वाटर, WA नेशनल वाटरवे। ये कौन सी बला है मास्टर जिसे आप लोग हिंदी में राष्ट्रीय जल मार्ग बोलेंगे? मतलब कि समुद्र के जरिए वाला रास्ता, समुद्र का रास्ता राष्ट्रीय जल मार्ग मेरे लल्ला, राष्ट्रीय जल
मार्ग सरकार सभी के सभी साथी यहाँ पे जानदार लगा देंगे, कहते हैं जी जान लगा देंगे कि तू हंस तो मुस्कुरा तो रोना कम कर दे और जिंदा है तो जिंदगी के नाक में दम कर दे सरकार। तो आइए इसकी NW बन की लंबाई कितनी है, ये तुम्हारी इसकी टोटल लंबाई कितनी NW बन की लंबाई तुम्हारी 1620 किलोमीटर है मेरे प्यारे भाई, 1620 किलोमीटर है मेरे प्यारे भाई। ये कहाँ से कहाँ तक जाता है तो भैया जी प्रयागराज से, बहुत शानदार मास्टर, प्रयागराज से ये तुम्हारा कहाँ तक जाता है तो भैया जी हल्दिया तक जाता है, नाम हल्दिया, हल्दिया प्रयागराज से हल्दिया तक तुम्हारा NW बन जाता है जिसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है सरकार। और ये तुम्हारा किस नदी पर है, गंगा नदी पर है मेरे प्यारे भाई, गंगा नदी पर मेरे प्यारे भाई ये बना है। और सबसे लंबा जलमार्ग यही है सरकार, क्या है, सबसे लंबा जल मार्ग, सबसे लंबा जल मार्ग है मेरे प्यारे भाई, जल मार्ग है सरकार। बोलो यहाँ तक बात समझ में आ चुकी है नहीं कि पहला हमने NW बन तुमको बताया नेशनल वाटरवे, तुमको हमने यहाँ पे पहला बता दिया है। कंफ्यूजन हो तुरंत कमेंट में कर सकते हो, उस डाउट को तुम्हारे अगले वीडियो में समाप्त कर दिया जाएगा, बेझिझक एक एक पॉइंट कतई क्लियर होता हुआ चल रहा होगा। NW बन तुम्हारा हो चुका। आइए इसी प्रकार तुम्हारे यहाँ पे 3 से 4 हैं, उनको भी इसी वीडियो में कतई धुआंधार फतेह कर देंगे कि इस बार दिल्ली पुलिस फतेह है, या जो कुछ तुम समझते हो वो फतेह हो जाएगा सरकार। तो आइए NW बन तुम्हारा यहाँ पे हो चुका है। NW2 की बात देख लो लल्ला, अरे ओ बाबू मुसाई, NW N हो गया, W हो गया, 2 हो गया, ये क्या कहता है इसकी लंबाई कुल कितनी है सरकार, इसकी लंबाई तुमको पता होना चाहिए कि इसकी लंबाई 891 891 मेरे प्यारे भाई इसकी लंबाई तुम्हारा कहाँ से कहाँ तक जाता है सभी को पता होना चाहिए कि सादिया से सरकार, ये सादिया से कहाँ जाता है, धुबरी तक जाता है, धुबरी धुबरी तक जाता है मेरे प्यारे भाई। तो आइए ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी मेरे प्यारे, ब्रह्मपुत्र नदी पर ये इस नदी में है सरकार। बहुत ही शानदार बात समझ में आ चुकी है, इतना ही तुमको यहाँ पे ध्यान रखना था। आइए अब यहाँ पे तीसरे पे बात करेंगे। NW तीसरा क्या कहता है, इसकी कुल लंबाई कितनी है मेरे प्यारे भाई, इसकी कुल लंबाई 205 किलोमीटर, इसकी कुल लंबाई 205 किलोमीटर है। ये तुम्हारा कहाँ से कहाँ तक जाता है, कोल्लम से सरकार, क्या कोल्लम से तुम्हारा कहाँ तक जाता है तो भैया जी कोहापुरम, कोहापुरम तक मेरे प्यारे भाई ये जाता है। कोहापुरम कहाँ है, केरल में सरकार। और ये नदी पर नहीं है, ये तुम्हारा नहर पर बना हुआ है मेरे प्यारे भाई, चंपकारा नहर का नाम है, बहुत विधिवत तरीके से नाम है, अद्भुत नाम है मेरे भाई, उद्योग मंडल नहर, उद्योग मंडल नहर मेरे प्यारे भाई। बोलो यहाँ तक बातें समझ में आ चुकी है कि नहीं मेरे प्यारे भाई, सभी को शानदार जानदार बेहतरीन तरीके से बातें यहाँ पे समझ में आ चुकी हैं। अब अगले पॉइंट पे बात करेंगे। NW4 तुम्हारा क्या है, NW4 तुम्हारा क्या है, इसकी लंबाई कितनी है सरकार, इसकी लंबाई तुम्हारी 1095 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये तुम्हारा कहाँ से कहाँ तक जाता है, ककीनड़ा भाई साहब, ककीनड़ा से तुम्हारा कहाँ तक पहुंचेगा तो जी मरककाना मेरे प्यारे भाई, ये तुम्हारे इसका सही जवाब हो जाएगा। उस्ताद बोलो बात क्लियर की नहीं क्लियर। और कृष्णा और गोदावरी नदी है, कृष्णा व गोदावरी। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है सरकार, तो दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी को ही कहा जाता है सरकार। आइए लास्ट बचा है NW5, NW5 तुम्हारा यहाँ पे लास्ट बचा है, तो इसकी कुल लंबाई मेरे प्यारे भाई कितनी है, तो इसकी लंबाई कुल लंबाई 639 किलोमीटर है भैया जी, 639 किलोमीटर है। किस नदी पर है, तो ब्राह्मणी नदी का नाम सरकार तुमने सुन रखा है कि नहीं, कतई सुन रखा होगा। तो ब्राह्मणी नदी यहाँ पे लिख दो, तुम क्या लिखोगे सरकार, ब्राह्मणी नदी से कहाँ जाता है, तो मतताई तक जाता है मेरे लल्ला,
मत ताई तो जाता है। बोले यहाँ तक बातें क्लियर हो चुकी है, किसी भी बच्चे को यहाँ पर ये इतनी सी भी बात में डाउट कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो परिंदों को मंजिल मिलेगी यकी उनके ये फैले हुए पर बोलते हैं, अक्सर जो दुनिया में खामोश रहते हैं उन्हीं के हुनर बोलते हैं सरकार। तो अगर तुमको यहाँ पे डाउट हो रहा, कुछ भी डाउट होने की जरूरत नहीं है सरकार, तुमको बस लगातार अपनी तैयारी करते रहना है। एक बार कर लोगे तो बार बार करने की जरूरत नहीं है सरकार। तो आइए आगे यहाँ पे बात करेंगे। तो भैया जी यहाँ पे तुम्हारे क्या है, बंदरगाह है जहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है इधर से उधर, उधर से इधर, बंदरगाह ही करते हैं समुद्र में। तो आइए इन पे भी लगातार धुआंधार तरीके से बात होनी चाहिए सरकार। तो आइए यहाँ पे देखिए 13 बंदरगाह बड़े हैं, 200 छोटे हैं। तो भाई जी 200 बात नहीं करेंगे, सिर्फ 13 पे बात करेंगे, 13 से 15 पे बात करेंगे जो परीक्षा में पूछ जाते हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट है सरकार। तो आइए यहाँ पे एक पॉइंट बना के लिखोगे कि 13 बड़े बंदरगाह है। क्या सरकार? 13 बड़े बंदरगाह। मतलब कि बंदरगाह का मतलब वो क्या होता है, हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग ये समझते थे कि बंदरगाह में बंदर रहते होंगे, लेकिन फिर बाद में पता चला नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे सरकार ट्रांसपोर्ट होता है, इधर से उधर देशों का ट्रांसपोर्ट होता है सरकार। छोटे बंदरगाह है सरकार, बंदरगाह। किसी को दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो तो वो बेझिझक यहाँ पे पूछ सकता है मेरे पे। तो यहाँ पे पहला बात करेंगे किस पे? कंडाला। कंडाला, कंडाला बंदरगाह मेरे पैर पे। कंडाला बंदरगाह मेरे पैर पे कहाँ है? ये कंडाला बंदरगाह तुम्हारा गुजरात राज्य में पड़ेगा। इसका नाम भी बदल दिया गया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। भेजिए दीनदयाल, 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 दीनदयाल उपाध्याय, उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय मेरे पैर पे। इसका नाम करंट का हो गया है, पहले नाम तुम्हारे यहाँ पे कंडाला था, लेकिन अब दीनदयाल उपाध्याय इसका नाम हो चुका है। इसको भेजी ज्वारी बंदरगाह भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं सरकार? इसको ज्वारी बंदरगाह भी कहते हैं, बंदरगाह। इसको ज्वारी बंदरगाह भी कहते हैं। और ये तुम्हारा कहाँ तक कहा जाता है? कच्छ की खाड़ी। ये बहुत शानदार मेरे प्यारे भाई, कच्छ की खाड़ी सरकार। लाजवाब हुआ कि नहीं? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं मास्टर? हमको हर एक बात समझ में आ रही है। स्वतंत्रता के बाद विकसित प्रथम बंदरगाह यही है भैया जी। जब तुमको यहाँ पे स्वतंत्रता मिल गई, क्या मिल गई? स्वतंत्रता के बाद प्रथम विकसित, क्या हुआ? विकसित, प्रथम विकसित, प्रथम विकसित बंदरगाह मेरे प्यारे भाई यही था। बोलो यहाँ तक बातें समझ में आ चुकी हैं? कतई भैया जी हमको ये बातें, छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती हैं, सावरिये को जब भी मुलाकातें हो जाती हैं। ये तुम्हारा भाई जी महाराष्ट्र में मुंबई बंदरगाह कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है मेरे प्यारे भाई। यहाँ पे नोट करके लिखेंगे, सबसे बड़ा प्राकृतिक, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मेरे प्यारे भाई मुंबई बंदरगाह है। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं सरकार? लाजवाब, लाजमी तरीके से बात यहाँ से समझ में आनी चाहिए। तो आइए यहाँ पे नहावा बंदरगाह सरकार, नहावा बंदरगाह पे बात करेंगे। ये तुम्हारा कहाँ है? इसका भैया जी इसका भी नाम चेंज कर गया, तो जवाहरलाल नेहरू। बहुत ही शानदार, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मेरे प्यारे भाई इसका सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही शानदार। तुम्हारा कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में सरकार पड़ता है। देश का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह। यहाँ पे सबसे ज्यादा तुमको कंटेनर देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ा कंटेनर, सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह मेरे प्यारे भाई। देश का सबसे बड़ा, दुनिया की बात नहीं कर रहे मेरे लल्ला, यहाँ पे सिर्फ भारत इंडिया की बात हो रही है। मुंबई बंदरगाह का भार कम करने के लिए जो मुंबई बंदरगाह पे इतनी जाम लगती थी, इतनी जाम लगती थी कि भाई यहाँ पे डबल बंदरगाह का निर्माण करना पड़ा, जिसका नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, यह इसका दूसरा नाम भी है नवाहा बंदरगाह
गाह नाम रखा गया मेरे प्यारे। बताइए इतनी छोटी छोटी बातें समझ में आ गई होंगी कि झुकी झुकी नजर तेरी कमाल कर गई, उठी जो एक बार तो हजार सवाल कर गई, बंदरगाह से नहीं पूछी किस से पूछ गई, हम भटक गए जहां नाम सुना तेरा। आइए अब यहाँ पे बात करेंगे तुम्हारा चौथा बंदरगाह है मेरे प्यारे भाई मर्म गोवा बंदरगाह। तो भैया जी गोवा का नाम आ रहा है ना, हाँ भैया जी मर्म गोवा का नाम आ रहा है मेरे प्यारे भाई। मर्म गोवा बंदरगाह मेरे प्यारे भाई, तो ये तुम्हारा कहाँ पड़ता है तुम्हारा भैया जी, गोवा राज्य में पड़ता है। ये तुम्हारा ज्वारी नदी के मुहाने पर है मेरे प्यारे भाई, बहुत ही शानदार। ज्वारी, भारत में कितनी नदियां बहती हैं तो भैया जी 10,000 से ज्यादा नदियां भारत में बहती हैं। ज्वारी नदी के मुहाने मुहाने पर है मेरे लल्ला, मुहाने पर है। फिर लौह अयस्क का निर्यात यहीं से होता है। क्या होता है? लौह अयस्क का निर्यात, लौह अयस्क का निर्यात मतलब कि लोहा वोहा जो है सबसे ज्यादा इसी बंदरगाह से आयात निर्यात होता है मेरे प्यारे भाई। तो यहाँ पे 5वें बंदरगाह पे बात करेंगे जो तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 5वां आएगा भैया जी क्या, न्यू मंगलोर। नाम सुना है ना मेरे लल्ला कतई, न्यू मंगलोर ये तुम्हारा बंदरगाह है, कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में मेरे प्यारे भाई ये पड़ता है। फिर उसके बाद छठे बंदरगाह पे बात करेंगे, तुम्हारा छठा है कोची बंदरगाह मेरे प्यारे भाई, कहाँ है तुम्हारा ये कोची बंदरगाह? केरल राज्य में है मेरे प्यारे। अरब सागर की रानी इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? अरब सागर की रानी, अरब सागर की रानी मेरे प्यारे भाई इसी को कहते हैं। दूसरी बात ये बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह भी है सरकार, प्राकृतिक बंदरगाह भी है। बहुत ही लाजवाब तरीके से बात यहाँ पे आ चुकी है, किसी को दिक्कत नहीं होगी, किसी को ना समस्या होगी। साथ में फिर बात करेंगे चेन्नई बंदरगाह सरकार। चेन्नई बंदरगाह तुम्हारा कहाँ है? तमिलनाडु। मैं जोसेफ विजय शपथ लेता हूँ सरकार। बहुत ही शानदार मेरे प्यारे भाई। अगली बात यहाँ पे लिखेंगे सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह यही है सरकार, मतलब कि आदमियों द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा कृत्रिम सरकार, अरे सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह सरकार यही है लल्लांग। अरे ओ बाबू मुसाई, सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु है। दूसरा सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह, बहुत शानदार यहाँ पे लिखेंगे दूसरा न तीसरा, सबसे बड़ा दूसरा सबसे। और देश की बात हो रही, दुनिया देश विदेश की बात नहीं, सिर्फ देश इंडिया भारत की बात हो रही सरकार यहाँ पे। दूसरा सबसे बड़ा कंटेनर, ओहो भाई, अरे महाराज कंटेनर बंदरगाह मेरे प्यारे भाई यही है कि तू हंस तो मुस्कुरा तो रोना कम कर दे, और जिंदा है तो भैया जी इस क्लास का स्क्रीनशॉट ले ले। अरे ओ ले इसका स्क्रीनशॉट ले ले। तो सबसे पहले अभी जो है मार्कर को पीने की इच्छा हो गई है मदिरा, तो इसका मदिरा ये वाला है, तो इसका मदिरा भी पिला देंगे। जब तक तुम लोग जो है पानी पी लो जाके, गर्मी बहुत हो रही, 50 डिग्री प्लस हो रहा। उत्तर प्रदेश से बात कर रहे सरकार, उत्तर प्रदेश हमारा प्रदेश। आइए सबसे पहली बात, सबसे शानदार, सबसे जानदार, सबसे तेज, सबसे तारधार क्लास में स्वागत है इस वाली क्लास में। तो आइए यहाँ पे 7 बंदरगाह हमने तुमको बता दिए हैं। अब तुमको यहाँ पे कंफ्यूजन की बात नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले जो है, और कौन कौन बच्चा यूपी कांस्टेबल की रीजनिंग वाली सीरीज को देख रहा है, लगातार धुआंधार प्रैक्टिस सेट वहां पे तुमको कराए जा रहे हैं सरकार, लगातार धुआंधार वहां पे तुमको प्रैक्टिस सेट देखने को मिल रहे हैं। तो देखने की जरूरत है किसको? आस जी के लिए। आइए, निधि बन प्यारा है बाके बिहारी जी, तुम्हारा रस प्यारा है ये दिल खो गया।
दिल खो गया बाके बिहारी, तो दिल खो गया। आइए आठवां तुम्हारा बंदरगाह यहाँ पे पड़ेगा एननोर। एननोर मेरे प्यारे भाई, आठवां एननोर बंदरगाह पड़ेगा। कहाँ पड़ता है सरकार एननोर बंदरगाह? तुम्हारा तमिलनाडु में पड़ता है। नवे पे बात करेंगे तूतीकोरिन, बहुत शानदार मेरे प्यारे भाई। तीती कोरीन मेरे प्यारे भाई, तीतीकोरीन बंदरगाह मेरे प्यारे भाई, ये भी कहाँ पड़ेगा? ये भी तुम्हारा यहाँ पे तमिलनाडु में पड़ता है मेरे प्यारे भाई। बहुत ही सुंदर, जिसे भैया जी चिदम्बरा चिदम्बरा चिदम्बरम बंदरगाह कहते हैं। क्या कहते हो सरकार? चिदम्बरम बंदरगाह कहते हैं मेरे लल्ला। अरे ओ बबुआ, विशाखापट्टनम बंदरगाह, विशाखापट्टनम विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ है? आंध्र प्रदेश। बहुत ही शानदार सरकार, आंध्र प्रदेश में है मेरे लल्ला, आंध्र प्रदेश में है सरकार ये विशाखापट्टनम। इसमें पॉइंट लिखेंगे कि भैया जी प्राकृतिक बंदरगाह इसी को कहते हैं। क्या कहते हो लल्ला? इसी को प्राकृतिक बंदरगाह कहते हैं, इसी को प्राकृतिक बंदरगाह कहते हैं। दूसरा पॉइंट है सबसे गहरा बंदरगाह यही है। सबसे गहरा, सबसे गहरा है ना, हाँ, सबसे गहरा बंदरगाह तुम्हारा विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है मेरे प्यारे भाई। 11वें पे बात करेंगे। 11वां तुम्हारा आएगा पारादीप। पारादीप बंदरगाह मेरे प्यारे भाई कहाँ है? तो भाई जी ओडिशा में है मेरे प्यारे भाई। बोलो यहाँ तक बातें क्लियर कि नहीं क्लियर? कतई सरकार यहाँ तक बातें क्लियर हो चुकी हैं। फिर उसके बाद हल्दिया बंदरगाह मेरे सरकार कहाँ पड़ता है तुम्हारा? ये भैया जी पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में है सरकार। बोलो यहाँ तक बातें समझ में आ गई कि नहीं? कतई धुआंधार तरीके से हर एक छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे को बातें क्लियर हो चुकी हैं। आइए तीसरा तुम्हारा आता है कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह कहाँ होगा? जाहिर से बात है, कौन सी बात है कि ये तुम्हारा कोलकाता में ही होगा। भैया जी कोलकाता बंदरगाह कोलकाता में ही होगा। नहीं सरकार, कोलकाता पश्चिम बंगाल, कोलकाता बात बराबर। हुगली नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? भाई जी हुगली नदी के तट पर, हुगली नदी के तट पर स्थित है मेरे प्यारे भाई। 14 नंबर बंदरगाह पे बात करेंगे। कौन है? पोर्ट ब्लेयर है सरकार। क्या है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह मेरे प्यारे भाई कहाँ है? दक्षिण अंडमान में है। दक्षिण अंडमान में है मेरे प्यारे। बोलो यहाँ तक बातें समझ में आ गई कतई धुआंधार? एक एक पॉइंट क्लियर हो चुका है। किसी को दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो, बेझिझक पहुंच सकता है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ कर दीजिए सरकार। बोलो यहाँ तक बातें क्लियर हो चुकी नहीं? आइए आज के इस वीडियो में तुमने यहाँ पे क्या सीखा है? भाई जी वाटर ट्रांसपोर्ट सीखा। अगले वीडियो में तुम लोग यहाँ पे एयर ट्रांसपोर्ट सीखोगे सरकार धुआंधार तरीके के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को शेयर कर दो अपने हर एक साथी के साथ।